नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे चीन की, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल चीनी सैनिकों ने इस बार सिक्किम के नाकुला में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना सतर्क थी, चौकस थी, उसने चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करके चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया है। और इस झड़प में सूत्रों से खबर है कि चीन के 20 सैनिक घायल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत के भी 4 सैनिक जख्मी हुए हैं। हालांकि सेना ने किसी के भी घायल होने की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी है। चीन ने घुसपैठ की ऐसी कोशिश ऐसे वक्त में की है जब वो बातचीत के जरिए भारत के साथ तनाव कम करने का दिखावा महीनों से कर रहा है। कल ही भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत हुई है, जो करीब 15 घंटे तक चली थी। और इस बैठक में, जो रात को 2:30 बजे के बाद खत्म हुई है, इसमें तनाव घटाने पर बातचीत चल रही थी। हालांकि मीटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद चीन की इस नई हिमाकत की खबर सामने आ गई। इस बार चीन ने पूर्वी लद्दाख के इतर एक नया मोर्चा खोला है। यानी चीन ने तनाव घटाने के बजाय संघर्ष का एक और फ्रंट भारत के साथ खोलने की कोशिश की है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, एलएसी पर भारत और चीनी सैनिकों में क्यों हुई झड़प, और बार बार भारत में घुसने की हिमाकत क्यों कर रहा है चीन? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन बहस शुरू करने से पहले जल्दी से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जुड़ गए हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी आ गए, उनको भी आप देख पा रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, उनको भी आप देख पा रहे हैं, वो भी वहां तैनात रहे हैं। आप सभी का स्वागत। राजीव जेटली, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। हालांकि सेना ने भी इस घटना की पुष्टि या इसकी डिटेल्स का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है राजीव जेटली, लेकिन फिक्र यह सोचकर होती है, ऐसे में जब वो पहले ही बहुत सारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है लद्दाख में, वो नए फ्रंट क्यों खोल रहा है? उसकी इतनी हिमाकत हो कैसे रही है चीन की, राजीव जेटली? देखिए मानक भाई, नए फ्रंट नहीं खोल रहा है। चीन से कभी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी इस देश के अंदर कि चीन अगर इस देश की तरफ आंख बढ़ाएगा, आंख दिखाएगा या अपने कदम बढ़ाएगा तो उसका जवाब इस तरीके से भी दिया जा सकता है। भारतीय सेना ने एक मजबूती से जवाब दिया है। गलवान में आपने देखा किस तरीके से भारी संख्या में चीन को कैजुअलिटी भुगतनी पड़ी, और उनको देखिए अपने मुंह पे ताले भी लगाने पड़े, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत की तरफ से ऐसे जवाब मिलेगा। अभी जो जानकारियां आ रही हैं, उस जानकारियों के हिसाब से भी भारी संख्या में चीनी सैनिकों को खामियाजा भुगतना पड़ा इस बात का। बहुत सारे सैनिक उनके घायल हुए, जो जानकारी आ रही है, जिसके बारे में अभी मैं पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यह है कि उम्मीद नहीं करी थी कभी चीन ने, और ये उम्मीद इस देश ने भी नहीं करी थी। जब भी हम चीन के ऊपर चर्चा करते थे, इस देश के अंदर केवल एक ही बात आती थी कि चीन एक बड़ा देश है, चीन के खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते हैं। आपने देखा होगा पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं, और जब जब चीन ने हमारे देश की तरफ कदम बढ़ाया, हमने सरेंडर किया है, हमने गिफ्ट किया है वो जमीन उनको। पहली बार इस देश के अंदर ये महसूस होने लगा है कि वो चीन भी इतना बड़ा देश नहीं है। और इस बार भी तो जमीन पे कब्जा करके बैठा है राजीव जेटली। इस बार भी तो जमीन पे कब्जा करके बैठा है लद्दाख में, आपको भी पता है। नहीं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। देखिए बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हुई है इसके ऊपर, और ये भी बात हुई है कि चीन जो क्लेम किए जा रहे थे, उस क्लेम के हिसाब से भी हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे सीनियर अधिकारी आपके डिबेट पे बैठते हैं, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया। उन्होंने भी कई बार इस बात को बताया है कि जो लैंड हमारे पास नहीं था, जो ग्रे एरिया था, उसमें चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। खैर, हमारी चर्चा भी उनके साथ चल रही है, 15-15 घंटे की चर्चा हुई है, वो अलग बात है कि अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं निकले। नहीं, ऐसा लग रहा है लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन की जो जमीन हड़पने का लालच है, उसकी भूख है, वो खत्म कहां हो रही है? क्या वजह है कि वो हिंदुस्तान को हल्के में ले रहा है राजीव जेटली? पहले लद्दाख में इतनी सारी जमीन पर उसने कब्जा कर लिया, और अब सिक्किम में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या वजह है? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या हो क्या रहा है वहां पर? मानक जी, आपके चैनल के ऊपर कभी पहले चर्चाएं नहीं हुई? आपके मतलब मेरा कहने का मतलब है, किसी भी चैनल के ऊपर कितनी भारी संख्या में 40-40 हजार किलोमीटर की जो हमारा लैंड है वो चीन के पास होता था। कभी कोई इशू नहीं बनता था। इशू इसलिए नहीं बनता था क्योंकि हम सरेंडर करते थे। आज इशू इसलिए बनता है क्योंकि भारतीय सेना जवाब देती है। भारतीय सेना उनकी कमर तोड़ती है, उनकी गर्दन तोड़ती है, उनको मौत के घाट उतारती है, और इसकी इजाजत
भारत के प्रधानमंत्री उन्हें देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री खुद जाकर के बॉर्डर पे खड़े होते हैं। पर मेरा सवाल अभी भी घनश्याम तिवारी, आप बताइए घनश्याम तिवारी, मेरा सवाल ये है, मैं मानता हूं, और हर कोई सोच रहा होगा, घिरा हुआ है, अमेरिका से घिरा हुआ है। अब देखिए बाइडेन ने भी अपना हिंद महासागर में अपना बेड़ा उतार दिया है। उधर से आप देख रही भारत नेपाल को देखिए, नेपाल हमसे वैक्सीन ले रहा है, चीन की वैक्सीन रिजेक्ट कर दी। श्रीलंका हमसे वैक्सीन ले रहा है, चीन की वैक्सीन रिजेक्ट कर दी। बांग्लादेश हम पर रिलाय करता है। तो बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है और अपनी जो खींच मचाने वाली जो हरकत है वो चीन बार बार करने की कोशिश करता है, जिससे हमारे देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियों को खुशी मिलती है। खुशी मतलब उनके चेहरे पे खुशी आती है, कम से कम कुछ तो मिला हमें चीन के बारे में बोलने के लिए। ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं जो सरेंडर करती आई हैं आज तक। बोलिए घनश्याम तिवारी, आप खुश हो रहे हैं, राजीव जेटली कह रहे हैं, आप खुश हो रहे होंगे राजीव जेटली चीन की इस नई हरकत से। घनश्याम तिवारी, देखिए, खोखलेपन का मुकाबला नहीं हो सकता, तो ये खोखलेपन की नुमाइश है जो राजीव जेटली कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में चीन को जितना व्यापार मोदी सरकार ने दिया है, पिछली 5 सरकारों ने नहीं दिया। ये व्यापार की बात है। जितनी बार प्रधानमंत्री मोदी चीन के प्रीमियर से मिले हैं, उतना पिछला कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। तो अगर ये कोई विफलता है तो ये सिरे से प्रधानमंत्री मोदी की विफलता है। 19 बार मिलने के बाद तापिर गांव सितंबर 2019 में कह रहे थे कि चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है, और अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी शी जिनपिंग से महाबलीपुरम में मुलाकात कर रहे थे। जिस तरीके से किसी की अगर सेल्फी खिंचाने की बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा होती है और उस इच्छा में वो कुछ ऐसे खतरनाक काम करता है जिससे हादसे हो जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को विश्व के राजनेताओं के साथ सेल्फी खिंचाने की इच्छा है, चाहे वो अब की बार ट्रंप सरकार वाली सेल्फी हो या फिर 19 बार शी जिनपिंग से मिलने की सेल्फी हो, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। इस देश की फॉरेन पॉलिसी कभी भी एक नेता के अपने व्यक्तिगत प्रचार पे निर्भर नहीं रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को अपने व्यक्तिगत प्रचार पे निर्भर कर दिया। कभी उन्हें पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाने की इच्छा होती है तो चले जाते हैं बिना बुलाए, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। 19 बार शी जिनपिंग से मिले, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब कभी भी चीन का अतिक्रमण होता था, ये लोग बॉर्डर पर देखने जाते थे, घनश्याम तिवारी एक सेकंड को ज्ञापन देते थे। लेकिन अब इनमें हिम्मत नहीं है कि इस बात को मान भी सके कि अतिक्रमण हुआ है। इस खोखलेपन की नुमाइश से देश को बचना पड़ेगा। घनश्याम तिवारी, पूछना पड़ेगा कि आपकी कमजोरी के और आपके प्रधानमंत्री की ये प्रचार शैली की कीमत देश क्यों चुका है। घनश्याम तिवारी, इस बार जो घटना हुई है, जो झड़प हुई है ना, उसकी डिटेल्स अभी तक जो मिली है उसके मुताबिक 20 चीनी सैनिक घायल हैं, 4 भारतीय सैनिक घायल हैं। हालांकि गलवान में उल्टा हुआ था, याद करिएगा, हमारा नुकसान ज्यादा हुआ था, चीन का नुकसान कम हुआ था। हालांकि चीन ने कभी खुलकर माना नहीं उसका कितना नुकसान हुआ था, लेकिन जो बाद में रिपोर्ट्स आई थी उससे पता लगा, काफी हद तक इस बात की कंफर्मेशन हुई कि चीन का नुकसान कम हुआ था। इस बार हो रहा है 20 चीनी सैनिक घायल हैं, 4 हमारे सैनिक घायल हैं, और राजीव जेटली कह रहे हैं कि भारतीय सेना जितना करारा जवाब चीन को दे रही है, यह उसी का नतीजा है। सेना के पराक्रम पर देश में कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन सिर्फ एक पार्टी है जो सेना के पराक्रम के पीछे आर्च लगाए अपनी राजनीति करती रहती है, जिसके सांसद सेना की वर्दी पहन के राजनीति के लिए निकलते हैं, जैसे मनोज तिवारी निकले थे। तो ये जो सेना के पीछे छुप कर ये कह रहे हैं, इनको साफ बताना चाहिए पिछले 7 सालों में किसी पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य चीन गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गए हैं, किसी एक संगठन के सबसे ज्यादा सदस्य चीन गए तो आरएसएस के संगठन चीन गए हैं। इनके पास ये नैतिक बल नहीं है कि चीन का मुकाबला, बोलिए राजीव जेटली, उसका नाम ले सके। बोलिए राजीव जेटली, खुलकर ये तो कहिए। देखिए मेरे भाई घनश्याम जी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आज किस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। मैं इनकी 2 बातों का खंडन करता हूं। पहली ये कि इन्होंने कहा कि चीन का व्यापार बढ़ाया, शायद इनके पास ये जानकारी नहीं होगी कि पहली बार चीन के अंदर भारत की तरफ से 22% एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये जानकारी का अभाव रहा होगा, अदरवाइज ये बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही, रॉ मटेरियल। देखिए हमारे देश के अंदर जो चीन से रॉ मटेरियल आता था, मेडिकल लाइन का भी, वो हमारे देश में बनना शुरू हो गया है। और हमारे देश के अंदर एक जागृति आई है कि हम चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे। और हर त्योहार के ऊपर आपने देखा होगा, हमारे यहां तो जो भगवान की मूर्तियां आती थी ना, वो भी चाइनीज चेहरों के साथ आती थी, आपने देखा होगा। इनकी सरकारें हुआ करती थी तब। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को वो चाइनीज दिखाते थे, हमारे भगवान राम को वो चाइनीज दिखाते थे, क्योंकि उनके पास ये कल्पना ही नहीं थी कि भगवान कैसे होते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो मूर्तियां यहां बिकती थी और उसको प्रमोशन मिलती थी। ये पहली बार मोदी सरकार ने, अच्छा ठीक है, अब आपने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है राजीव जेटली। मैं तो आज ये पूछ रहा हूं, राजीव जेटली जवाब दीजिएगा। राजीव जेटली, अगर हम इतना करारा जवाब चीन को दे रहे हैं, राजीव जेटली अगर हम इतना करारा जवाब चीन को दे रहे हैं, तो उसकी हिम्मत क्यों हो रही है बार बार घुसपैठ करने की? क्यों? बौखलाहट
बौखलाहट माने भाई, बौखलाहट केवल बौखलाहट, जो बौखलाहट आपको यहाँ राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिलती है। आप बताइए, चीन कहीं से भी कोई हरकत करता है ना, तो हमारे यहाँ पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, आप देखिए कैसे उनका दिवाली एक उत्सव मनाते हैं वो उनको चाहे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ऐसे मत कहिए, ये मत कहिए, यही पता चल, ये मत कहिए कि अगर चीन घुसपैठ करता है तो विपक्षी विरोधी खुश हो जाते हैं। अरे कोई नहीं, कोई दुश्मन देश में घुसेगा तो कोई खुश कैसे हो सकता है? बड़े अधिकारियों ने इल्जाम लगाया कि हमारे हाथ बांध के रखे इन्होंने, लगभग 60 साल तक हमारे हाथ बांधे, नहीं तो हम उनको करारा जवाब दे सकते हैं। नहीं, ओके, एक सेकंड राजीव जेटली, एक सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड। देखिए, अगर आप राजीव जेटली ये कहते हैं कि विपक्षी मौका नहीं खोते आपको घेरने का, आपकी सरकार को घेरने का, मुझे समझ में आता है, लेकिन ये मत कहिए कि दुश्मन हमारी सीमा में घुसता है तो ये लोग खुश हो जाते हैं। खुश कोई नहीं होता है। कोई भी दुश्मन अगर हमारी धरती मां पर कदम रखेगा, हमारी सीमा के अंदर घुसेगा, खुश कोई नहीं होता। ये मत कहिए खुश हो जाते हैं, आपको घेरते हैं वो ठीक है, समझ में आता है। खुश हो जाते हैं कि चीन ने कोई हरकत करी, अरे हम घुसने कहाँ देंगे उनको? हाँ, जैनी साहब, हैसियत है जो हमारी। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, मैं वापस इस घटना पर आ रहा हूं। 3 दिन पहले की घटना है ये, जैनी साहब। जनरल जैनी, मुझे थोड़ा बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हुआ है इस बार नाकुला में, क्या हुआ है? देखिए मानक, मैं ये पॉलिटिकल तू मैं में तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक सिपाही होने के नाते मेरा फर्ज है कि एक निष्पक्ष तरीके से जो है एक सही बात पब्लिक को आपके चैनल के थ्रू पहुंचे। देखिए, लद्दाख में चाइना का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एम था, वो डीबीओ के बाबत हो, वो अपने काराकोरम पास के बाबत, सियाचिन के बाबत, अक्साई चीन के बाबत, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा एक एम था जो वो उस हद तक हासिल नहीं कर पाए हैं। और वहां तक मैं जेटली साहब से सहमत हूं कि आर्मी का और हमारे देश का रिस्पांस ऐसा बढ़िया रहा है कि जो उनका मुद्दा था लद्दाख में करने का सर्दी पड़ने से पहले, वो चाइना अचीव नहीं कर पाया। दूसरी बात कि चाइना का जो राजनीतिक और जो रणनीतिक कैरेक्टर है, वो उसको इंग्लिश में इतना स्लाइमी और स्लिपरी, यानी कि बेपैदे का चिकना घड़ा, जो कि क्या आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसको पकड़ नहीं सकते, टिका नहीं सकते। अब क्योंकि उन्होंने लद्दाख में अचीव नहीं कर पाए, सर्दी पड़ गई, स्टेटस को हो गया वहां पर, जो उनके हाथ में है वो लेके बैठे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अब ईस्टर्न एरिया में, अरुणाचल में, सिक्किम में नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को खोले, नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करें, ताकि के जब बर्फ गल जाए और जब लद्दाख का मुद्दा फिर से भड़के गर्मी आने पर, तो उनके पास में कुछ और भी ऐसे मुट्ठीबंद हथियार हो इस्तेमाल कर सकते। ओके, यानी के सिन्हा, इसका मतलब यह हुआ कि जब हिंदुस्तानी सेना ने पलटकर, पहले चीन की सेना ने घुसपैठ की, कुछ इलाकों पर कब्जा किया, अपनी फौज जमा दी, उसके बाद याद है, हमें याद है, भारत ने पलटवार करते हुए कुछ स्टॉप्स पर कब्जा किया था, जहां से हम चीनी पोजीशंस को क्लियरली देख सकते थे। यानी स्ट्रेटेजिकली जब हमने पलटवार किया और थोड़ा एडवांटेज लद्दाख में हासिल किया, अब चीन एक बार फिर से किसी और फ्रंट पर स्ट्रेटेजिकली हमको दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। के सिन्हा, मानक जी, जो आप कह रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है और हकीकत यही है। देखिए क्या हुआ, पूरी परिस्थितियां बदल गई 29-30 अगस्त के बाद, पिछले साल की बात है, जब आपने पूरे कैलाश लेक को ले लिया, जो हम कहते हैं ना लोअर रेंजेस हैं, रिचांगला यदि आपने नाम सुना होगा, रजांगला का नाम सुना होगा, गुरुंग टॉप का सुना होगा, स्पांगुर गैप का नाम, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये 200-350 किलोमीटर का इलाका है जिसके अंदर में आपने कब्जा किया। वो कभी नहीं किया, 62 में हमने इससे निकल गए थे, हमें हारना पड़ा था इन जगहों में। आप जाके अक्साई चीन का हिस्सा है, जब आपने उसको लिया, पलट हुआ, ठीक है, इन चीजों को लोग दबा देते हैं ये चीजें। और आपने सुना होगा जब चीफ हमारे 15 तारीख को बता रहे थे कि हमने ये जो सरप्राइज किया, चीन की बत्ती बंद है, उसकी टर्निंग मूवमेंट जब हम मैनूवर करेंगे काराकोरम के ऊपर में, जो उसने एम्बिशन था कि वो अपने सी पैक के रास्ते को सिक्योर करे, वो वर्नेबिलिटी में इतनी ज्यादा बदल गई है कि चीन के माइल्ड गैरिजन्स में, जहां से वो स्पांगुर गैप से आता था, हम अपने पूरे आर्मेड फॉर्मेशंस को ले जा सकते हैं। और टर्निंग ऑफ फ्लैंक इसी को कहते हैं। यदि सामरिक दृष्टि से बात करें, यदि आप
ये इसको राजनीति में लाएंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आ जाइए आप इस इलाके की बात जो आप कर रहे हैं, इस इलाके का मेजर जनरल ऑपरेशन रहा हूं 4 साल। अच्छा। और ये जो आप नाकुला बात कर रहे हैं ना, इस नाकुला के ऊपर में ये झड़प हरदम होती है। और सुने, ये नाकुला 19,000 फीट के ऊपर में है ये, और ये जो इलाका है उसको उसके रिवर्स स्लोप में हमारी पोजीशन, तो हमारे कब्जे में है वो। चाइना इसको क्लेम करता है क्योंकि इससे उससे कंचनजंगा की हाइट नेपाल की तरफ की जो है वो खुलता है। और देखिए, आप कह रहे हैं ना, जो आपका आधिकारिक तौर से भी आया कि 20 लोग मारे गए इस वेदर कंडीशंस में, जनरली इसको वकेट किया जाता है। और आप कह रहे हैं कि वो घुस गए, घुसे नहीं, वो हमारे इस पास के ऊपर में, इस दर्रा के ऊपर में कभी कभी आना चाहते हैं। और इसको चीफ ने बताया था कि 15 तारीख हमें बहुत चौकन्ना रहना है। और ये इलाका नहीं, आपको केल 1, 2, 3, 9 केल है वहां, पत्थरों का हमने वो बनाया हुआ। तो ये क्या हुआ है नॉर्थ सिक्किम जनरल सिन्हा, वहां पर क्या हुआ है? ये जो हमारे 4 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, उनके 20 घायल बताए जा रहे हैं, आपके हिसाब से वहां पर हुआ क्या है? क्या घटना हुई है? घटना सिंपल है, उसको समझे और देश को समझना पड़ेगा, और लोग जो बैठे हैं इन पैनलों में उनको समझना पड़ेगा। इन जगहों में जो नाकुला है उसके रिवर्स पोजीशंस हमने ऑक्युपाई, हमारे कब्जे में है वो चाइना के कब्जे में नहीं। चाइना बहुत दूर अपने गैरिजन में है और उसको क्लेम करता है सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरिया में आता है, और वो पेट्रोल लेके आता है, तफरी करने आता है, तफरी करके कभी कभी वो हमें धक्का मुक्की करके हमारे इलाके के अंदर घुसना चाहता है। मगर पहली बार जब आपके पूरे के पूरे, आपको पता है फायर खोलने का हुक्म है, यदि वो करेंगे तो फायर भी खुलेगा, ये गलवान नहीं होगा। तो ये उसकी कार्रवाइयां हैं, तो ये चीजें दब जाती हैं। और ये चीज अप्रैल में भी हुई थी, नाकुला का नाम आया था, एक कैप्टन ने मुंहतोड़ मारा था चाइनीज के एक मेजर को, मगर उसको दबा दिया गया उस समय। तो बातें ये होती हैं कि आज के दिन में, आज बदला हुआ भारत है, और आप कहेंगे कि उसको हिम्मत कैसे, चाइना और हिम्मत करेगा और करेगा। अगर आज के दिन में उसकी परिस्थितियां बदल गई हैं, उसने अपने पूरे के पूरे डिफेंस प्लान को बदल दिया 2011 को। वेस्टर्न थिएटर कमांड को कहता है कि वो सब ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रही है, उनके ऊपर प्रेशर्स हैं और ये प्रेशर्स बरकरार रखने पड़ेंगे। ओके। और ये देखिए, ये राजनीति की बात यदि आप करेंगे, जरूर करें, जो घनश्याम तिवारी जी कहते हैं प्रेशर डालती है, और हमारे प्रजातंत्र में होना चाहिए, तभी प्रेशर में आकर के कामें होंगी, तभी हमारी आर्म फोर्सेस सशक्त होंगी, तभी हमें रफाल मिलेगा। आपके डिबेट में रफाल तक नहीं आना चाहता था, आप कितने डिबेट मेरे साथ किए हैं इसके ऊपर, मैं बताता था। जी हाँ, घनश्याम तिवारी बोलिए। घनश्याम तिवारी, चीन बौखलाया हुआ है। पिछली बार हमारी सेना ने जो सरप्राइज किया था अगस्त में, उसके बाद वो किसी भी तरह से बौखलाकर अब कहीं ना कहीं भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है, और उसी का नतीजा है कि नाकुला में उसने घुसने की कोशिश की, हमने पलटवार किया, करारा जवाब दिया, उनके 20 सैनिक घायल हैं, 4 हमारे घायल हैं। घनश्याम तिवारी, देखिए, अगर आप डोकलाम से चीन का रवैया देखेंगे, ये वो दौर है जब भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री स्वयं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मंत्री चीन के साथ बहुत गाढ़ी मित्रता रखते थे, लगातार हर महीने चीन जाया करते थे। उस दौर से लेकर के जब महाबलीपुरम में समिट हुआ, उससे पहले जो तापिर गांव, जो वहां के अरुणाचल के एमपी हैं, उन्होंने संसद में कहा कि संसद में सभी सांसदों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि चीन अरुणाचल में वही करेगा जो डोकलाम पे करना चाहता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्हें वार्न कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री जी अपने पीआर के लिए चीन के साथ मैत्री वार्ता कर रहे थे। तो यदि फॉरेन पॉलिसी को एक आदमी के पीआर का जरिया बना दिया जाए, तो इस तरीके से देश गुमराह हो जाता है, जिस तरीके से अभी हुआ है। 9 महीने से हम चीन के साथ ही वार्ता कर रहे हैं, 9 राउंड हो चुका है। इस विफलता की जिम्मेदारी किसकी है? आज हमारे सैनिक उस ठंड में, उस कड़ाके की ठंड में देश की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन जो जान हथेली पे खड़े होकर कर रहे हैं, वो स्थिति आने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलिए राजीव जेटली। 19 बार शी जिनपिंग से मिलने के बाद अगर देश को यह दिन देखना पड़ रहा है, तो चीन के मनोबल की बात नहीं है, ये देश के सरकार की विफलता की बात है। बोलिए राजीव जेटली, कम से कम इतना तो मान लीजिए कि चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है लद्दाख में, और उसके बाद नानुकर कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम खाली नहीं करेंगे, बल्कि परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है वहां पर। देते हैं, जमीन उनको सौंप देते हैं,
और जब हम जमीन उनको सौंप देते हैं तो कोई हमारी तरफ से क्लैश नहीं होता, उसे हम सफलता कहते हैं। और विफलता कैसे कहते हैं इनकी नजर में? विफलता उसे कहते हैं जब हम कहते हैं अपनी एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, हमारी सेना आपको माकूल जवाब देगी और हम जानते हैं आपसे कैसे निपटना है, उसे विफलता का नाम दिया जाता है। पहली बार इस सरकार ने, पहली बार इस देश के अंदर आपने देखा, आप ये बार बार कई बार ये जिक्र करते हैं, पहले भी नथुला पास का, उस वक्त पे भी इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी है, सरकार की तरफ से हिदायत नहीं थी, हमारी सेनाओं का पराक्रम था वो, जो उन्होंने जवाब दिया था, जो चीनी सैनिकों को जवाब दिया था। आपको कई ऐसी मूवी बनी है जिसमें साफ दिखाया गया है कि पीछे से आदेश नहीं है, लेकिन इस बार आदेश देश के प्रधानमंत्री से है, देश के रक्षा मंत्री से है, और देश के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं उनके साथ। वहां जाकर के आप देखिए, बॉर्डर से खड़े होके वो चीन को चेतावनी देते हैं कि आपकी विस्तारवादी नीति अब कामयाब नहीं होने वाली है। राजीव तो राजीव फर्क है राजीव जेटली एक सेकंड, राजीव जेटली एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड लेने को सभी विफलता कबूल ओके, राजीव जेटली एक सेकंड, हम जवाब देने वाले हैं। ओके, एक सेकंड, हम दो देशों से एक साथ निपट सकते हैं। ऑल राइट, हमारे सीडीएस इस बात को बार बार बोल चुके हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल इस बात को बोल चुके हैं। ओके राजीव जेटली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब उनको जरूरत पड़ती है, आवाज मिल रही है राजीव जेटली? एक सेकंड रुकिएगा, हमें राजीव जेटली मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, शायद फोन कट गया है क्या राजीव जेटली का? राजीव जेटली, दोबारा फोन लगवा रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है राजीव जेटली। अगर राजीव जेटली जब तक दोबारा, राजीव जेटली सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। ओके, मैं ये पूछ रहा हूं राजीव जेटली, आज सेना ने जो बयान जारी किया, ये पहले घटना सूत्रों से आई इसकी खबर कि नाकुला में चीन की सेना ने घुसने की कोशिश की, भारतीय सेना ने जवाब दिया, हमारे 4 सैनिक घायल, उनके 20 सैनिक घायल। उसके बाद सेना ने आधिकारिक बयान दिया, अंग्रेजी में बता रहा हूं, इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर वाज अ माइनर फेस ऑफ at Nakula area of North Sikkim on 20th January 2021 and the same was resolved by local commanders as per established protocols. Media is requested to refrain from overplaying or exaggerating reports which are factually incorrect. सर ये मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं राजीव जेटली, इससे ज्यादा और क्या लगेगा जब हम खुल के कहें चीन का नाम लें? हमारी आर्मी, हमारा सरकार, जाहिर है आर्मी तब नाम लेगी ना जब सरकार की तरफ से आएगा, हम खुलकर चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे? देखिए, एक बात समझनी होगी, जो आपने स्टेटमेंट अभी पढ़ के बताई उसमें बताया कि इट वाज माइनर फेस ऑफ, माइनर फेस ऑफ ही है। कैजुअलिटी किसकी हुई है? चाइना की हुई है, हमारे सैनिकों की नहीं हुई है। ज्यादा 20 सैनिक जो है चाइना के वो जख्मी हुए। तो उसके बाद जो लोकल लेवल पे आपके बीच में तो 2 सीनियर अधिकारी बैठे हैं, हमारे फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे। कमांडर लेवल पे दोनों ही देशों के जो कमांडर होते हैं, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो उसको रिजॉल्व करते हैं। हाँ, नहीं तो इसमें चलिए ठीक है, ओके, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। जैनी साहब, आप ही बता दीजिए, क्या ये वाकई माइनर फेस ऑफ था जहां 20 उनके, ये सूत्रों से आ रहा है, 20 उनके घायल, 4 हमारे घायल, ये माइनर फेस ऑफ था क्या? मानव जी, अगर देखिए 20 आदमी चाइना के अगर मरे हैं और ये नहीं, घायल है सर, घायल है हाँ। तो मैं इसको माइनर तो नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए वहां का ज्योग्राफिया समझने की आवश्यकता है। जो एक वी नेक बनता है, जिसको हम चुंबी डैगर बोलते हैं, जिसका पश्चिम इलाका सिक्किम में आता है और जो पूर्वी इलाका है वो भूटान के साथ, डोकलम के साथ लगता है, तो हमको ये देखना है कि जो पश्चिम वाला इलाका है, जो कि सिक्किम की रिज लाइन बनती है, जो कि सिन्हा साहब अभी कह रहे थे, उस ऊंचाई पे हमारा कब्जा है। नाथुला, नकुला, तुलुंगला, ये सारे जितने पासेस हैं, ये हमारे कब्जे में है। तो चाइना की हमेशा कोशिश रहती है कि वो क्रीप फॉरवर्ड करके किसी तरीके से वहां इन्फिल्ट्रेशन करके कहीं ना कहीं बीच में ऊंचाइयों के ऊपर में अपना कब्जा हासिल करें। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, ये इसी का एक आंकड़ा है, जो कि उन्होंने कोशिश की है और हमारे लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देके उनके 20 लोग घायल हुए। और जब ऐसा होता है, जब गोलियां चलती हैं, तो गोलियों पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है, वो इधर के भी लोगों को लगती है, उधर हमारे भी 4 लोगों को लगी। अच्छा, नहीं, ये एक मैं ये पूछ रहा था जानी साहब आपसे, हाँ, मैं ये पूछ रहा था, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है हमारी सरकार चीन का नाम क्यों नहीं लेती, प्रधानमंत्री खुलकर चीन का नाम क्यों नहीं लेते, जब युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, इतना समय हो गया, वो जमीन पर कब्जा करके बैठा है। देखिए, ये बात तो मैं मानता हूं कि नाम लेना चाहिए। आखिर वहां पे सिक्किम के चुंबी डैगर में भारतीय फौज के विरुद्ध में कौन है? रशियन तो नहीं है, जापानी तो नहीं है, वो तो चाइनीज ही है।
तो बोलना चाहिए ना हमको कि चाइनीज फोर्सेज आए थे और कोशिश कर रहे थे ऊंचाइयां पकड़ने की, हमने फायर खोला, 20 आदमी घायल हो गए। क्या ये डिप्लोमेसी है क्या के सिन्हा, जो हम चीन का खुलकर नाम नहीं लेते सरकार के स्तर पर? के सिन्हा, देखिए, मैं इन डिप्लोमेसी के बारे में कुछ जानता नहीं और ना तो मैं राजनीति को समझता हूं। कि मेरा ये कहना है कि हम तो सोल्जर्स हैं, हम फ्रंट से बात करते हैं, हमारे में कोई दो राय नहीं होती, लुक छुप करके हम नहीं करते और हम यही चीज हो रहा है। देखिए, इनकी क्या कंपल्शन है, नाम ला ले, पर जमीन के ऊपर में जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से पूरा का पूरा, चाहे वो इंडो पैसिफिक का एरिया है, चाहे पूरे आर्म फोर्सेस का मामला है, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, मेरे को बहुत संतोष है कि ये चीजें हो रही हैं। हाँ, तो आप कहते हैं हमें नंबर 1 एनिमी, और इसको कहा था एक डिफेंस मिनिस्टर ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने, कि हमारा नंबर 1 एनिमी चाइना है। ऐसे कहना चाहिए, मेरा मानना, क्योंकि एक सही है। और जो चीजें, मगर जमीन के ऊपर देखिए, डिप्लोमेसी चाणक्य भी करते रहे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मगर जमीन के ऊपर में जो जवाब है, इससे अच्छा जवाब मैंने नहीं देखा। हमने ले लिया पूरा का पूरा कैलाश रेंज और हमने एक आवाज नहीं निकलने दी। चाइना के बत्ती बंद है। देखिए, डंका पीटना, थाली पीटना, ये चीजें आप कर सकते हैं, और जमीन के ऊपर में चाणक्य नीति यही कहते हैं कि आप करें, उसका हिम्मत ना हो, डेफरेंस इसी को कहते हैं। और देखिए, ये 20 जो मारे नहीं गए, जिनको घायल है नाकुला में, इसके पहले भी, और कोई कह रहा है ये माइनर इंसिडेंट है, आप ले लें, 130 140 में एमजीजीएस ऑपरेशन रहा हो, लोग घायल होते रहे। सवाल हमारे सरकार से आती थी कि क्यों हो गया ये, इसको कम करें, इसको एस्केलेट ना करें। आज परिस्थितियां बदली, तो ये माइनर इंसिडेंट ही है मेरे अनुसार, और हमें और ज्यादा सख्त होना पड़ेगा, और एग्रेसिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता, और विपक्ष सवाल जरूर करे, सवाल ये करे कि कैसे अगस्त में हमें उसने सरप्राइज किया, हमारे कैसे 10 पेट्रोलिंग पॉइंट पे वो अभिवादित करता है। यही चीजें आपको दृढ़ निश्चय देगी। ओके, बोलिए राजीव जेटली। के सिन्हा भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता ये डिप्लोमेसी है और क्या है, वही जैनी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खुलकर नाम क्यों नहीं लेते हम दुश्मन देश का। मैं के सिन्हा जी की बात से मुझे एक बात याद आई। इन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने एक बात रखी थी, उन्होंने कहा था हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो चाइना है। आप याद कीजिए, उस वक्त पे पार्लियामेंट में कांग्रेस और उनके सभी साथीगण, जिसमें घनश्याम जी की पार्टी भी थी, इन्होंने पार्लियामेंट में उनकी खिलाफत की थी और कहा था कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये हमारी हार हो सकती है, इस तरीके की स्टेटमेंट देना। ये उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो आप ये सोचिए, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को रखा था, ये सभी लोग इस बात की खिलाफत करते थे कि आपने चीन का नाम क्यों लिया, उसे अपना एनिमी क्यों बनाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तो चाइना के बॉर्डर पे जाके बोला कि विस्तारवादी नीति का जवाब हमें देना आता है, और पूरी दुनिया ने इस बात को देखा। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां इसको हल्के में ले रही थी, पूरी दुनिया ने अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर इस खबर को लगाया। राजीव जेटली, लेकिन मैं फिर से वही पूछ रहा हूं, अभी तक एक तरफ लद्दाख की स्थिति है जो सुलझी नहीं है, लगातार बातचीत चल रही है, उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी आप ही के पास आ रहा हूं, और दूसरी तरफ यहां एक के बाद अगर इस तरह से मोर्चे खुलते रहे तो ये चीन के साथ भारत की जो इक्वेशन है ये सुलझने की तरफ बढ़ रही है या और उलझने की तरफ बढ़ रही है? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे अपने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध हो। हम पाकिस्तान से भी अच्छे चाहते हैं, हम चीन से भी अच्छे चाहते हैं, हम किसी के साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं चाहते। भारत की नीति ही यही रही है। और ये जो बार बार बोला जाता है कि देश के प्रधानमंत्री, अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री तो सभी देशों के साथ, सबसे पहले भूटान के पास गए, वो नेपाल के पास गए, वो ये नहीं देख रहे कि कौन सा देश बड़ा है और कौन सा देश छोटा है, वो सभी देशों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। आप ये देखिए, श्रीलंका, जहां पर उनके पोर्ट तक को चाइना ने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव के बाद तब श्रीलंका ने इस कदम को उठाया और उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, वो भी चीन के खिलाफ। आज नेपाल की जनता देखिए, नेपाल के अपने ही सीनियर लीडर के खिलाफ हो गई है, केवल इस बात के लिए क्योंकि वो एंटी इंडियन स्टेटमेंट करना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट देते हैं वो।
तो आप ये देखिए, जो जो देश हमारे भारत के साथ जुड़ाव रखता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की ज्यादा वो इज्जत करते हैं शायद उन अपने प्रधानमंत्रियों से जो कहीं ना कहीं चीन की तरफ अपना झुकाव दिखाते हैं। नहीं, वो तो मुझे लगता है हमें ये बताने की जरूरत नहीं है हाँ। कि पूरी दुनिया किस दृष्टि से देखती है। हाँ। और पूरी दुनिया में चीन भी आता है, चीन को भी मालूम है कि भारत आज एग्रेसिव पॉलिसीज के साथ चल रहा है, वो शांति जरूर चाहता तो है। इस अग्रेशन से मैं वही तो पूछ रहा हूं, मालूम है। ओके राजीव जेटली, आपका कहना है इस अग्रेशन से ही चीन सुधरेगा, यही जैनी साहब भी कह रहे हैं, यही के सिन्हा भी कह रहे हैं। घनश्याम तिवारी, आपको क्या समझ में आ रहा है? जो अग्रेशन, जो मस्कुलर पॉलिसी राजीव जेटली कह रहे हैं भारत ने अपनाई है, उससे यह मामला सुलझ रहा है या और उलझ रहा है आपके हिसाब से? घुमा फिरा करके राजीव जेटली जी ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, चीन नहीं चाहता। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में कहा था, इसी सरकार को चिताया था 2017 में कि चीन हमारे लिए सबसे घातक दुश्मन है। तो इस तरह के खोखले बयानबाजी के पीछे भारतीय जनता पार्टी छिप नहीं सकती। ये स्पष्ट था कि चीन का रवैया आज से नहीं, हमेशा से भारत के प्रति अतिक्रमणकारी रहा है, कभी भी उसने मित्रता नहीं निभाई। ऐसी स्थिति में 2011 में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो चीन के दौरे पे जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं मैं मैंड्रिन स्कूल बनवाऊंगा गुजरात में। तो उनकी एक सदैव चीन के प्रति मित्रतापूर्ण रवैया रहा है। दिक्कत यह है कि उस मित्रता का खामियाजा देश को आज भुगतना पड़ रहा है। 19 मीटिंग्स जितने पिछले 4 प्रधानमंत्रियों ने नहीं की होगी, उन्होंने की हैं। और अगर उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी विफलता के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं मान सकते और उनकी पार्टी यहां कर लोगों को कहेगी कि प्रधानमंत्री चीन के प्रति बहुत अग्रेसिव है लेकिन नाम नहीं ले पाते, तो ये लोगों की समझ में नहीं आने वाला। इस स्थिति की विफलता की जिम्मेदारी सरासर प्रधानमंत्री की है कि उन्होंने भारतीय विदेश नीति से इधर जाकर के चीन के साथ कुछ ज्यादा ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाया, जिसका कोई कारण, कोई लॉजिक नहीं दिखाई देता। उससे देश को क्या हासिल हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। चीन अपने ग्रेवयार्ड्स दिखा रहा है। ये ग्रेवयार्ड्स कभी आपने इतिहास में नहीं देखे होंगे कि भारत के सैनिकों ने चीन के नकली खबरों को इस तरीके से मत परोसिए यहाँ पर। ये सब आईटी सेल वालों के काम है, नकली खबरों का मंच नहीं है। हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। खबरों का हवाला दीजिए जो सेना प्रस्तुत कर रही है, जो सरकार प्रस्तुत कर रही है। जो आईटी सेल नकली खबरें चला रहा है उसके लिए ये मंच नहीं है कम से कम। नहीं, हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते, मैं अभी भी बोल रहा हूं, हम नहीं चाहते किसी भी देश के साथ दुश्मनी रखना। हम चाहते हैं सबके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हो। अगर ये भी आपको कहीं अखरता है और ये भी अखरता है कि हमारे सैनिक उनको जवाब दे रहे हैं, दोनों ही बातों में आप देखिए आपको दोनों को आपत्ति है। हम संबंध अच्छे करें तो भी आपको आपत्ति है और हम उनको जवाब दें तो भी आपको आपत्ति है। आपको किसने कहा संबंध अच्छे करने को? दूसरा रास्ता आप निकालने वाले हैं? आपसे देश ने कहा था लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देश चर्चा हो रही है और हमारी सेना को भी है, तो कहीं से भी किसी भी तरीके की हरकत नजर आए तो उसका माकूल जवाब दिया जाए। जब देश की विदेश नीति लगातार ये कहती रही है कि चीन अतिक्रमणकारी है, तो आप ये एक तरफा मैत्री प्रस्ताव लेके 19 बार क्यों मीटिंग कर रहे हैं? मेरे भाई, देश की विदेश नीति के तहत ही तो आपने सारी जमीन गिफ्ट करी है उन्हें। कोई देश की विदेश नीति थी क्या जिसे आप सफलता कहते हैं? को छिपाने के लिए आप इतिहास में छुप जाते हैं। आपके घर पे कोई कब्जा करे, आप घर को छोड़ के चले जाइए, घर ही छोड़ के चले जाइए। छिपाने के लिए इतिहास में छुपना बंद कीजिए। सरकारें वर्तमान पे आती है, इतिहास में नहीं आती है। बाहर निकाल सकते हैं। 2 तरीके थे, एक तो जमीन छोड़ दीजिए और एक लड़ाई लड़िए। हम लड़ाई लड़ना पसंद करते हैं, जमीन छोड़ना नहीं करते हैं। उसे आप विफलता कहें या सफलता कहें, अगर वो विफलता है तो हम विफलता के साथ रहने को तैयार है। अगर आप सफलता उसे कहते हैं तो वो आपको मुबारक। आप चीन का नाम नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कोई वहां पर नहीं आया, क्या ये देश के साथ क्यों गुमराह नहीं किया गया? यहां पर 2 जनरल कह रहे हैं कि वहां पर चीन ने जमीन कब्जा की है और प्रधानमंत्री कहते हैं कोई नहीं आया। देखिए, प्रधानमंत्री या तो अपना पीआर कर सकते हैं या देश की रक्षा कर सकते हैं। दिक्कत यह है प्रधानमंत्री पीआर को ज्यादा अहमियत देते हैं। ओके, एक सेकंड मेरे भाई, आप विदेश ओके, एक सेकंड। राजनीतिक बहस आपने देख ली, लेकिन मैं एक बार फिर से जैनी साहब और के सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। जो मैंने सवाल घनश्याम तिवारी और राजीव जेटली से किया था, देश की जनता भी यही समझना चाहती है। अगर हमने करारा जवाब देना सीख लिया है या हमने अग्रेसिव पॉलिसी अपना ली है जैनी साहब चीन के प्रति, वो तो सुधरता हुआ दिख नहीं रहा है। वो तो नाकुला में घुसने की कोशिश करने लगा, वहां हमको पलटवार करना पड़ा। तो ये हमारी अग्रेसिव पॉलिसी से चीन के प्रति मामला हमारा और हमारा इक्वेशन चीन से सुलझ रहा है या और उलझ रहा है? क्या खतरनाक तो नहीं होते जा रहे अब भारत चीन के रिश्ते? और मानक, मैं इस बात पे आपके सवाल पे यही कहूंगा कि देखिए, इतिहास को हमको पन्ने बंद करके अलग रख देना चाहिए। मौजूदा स्थिति के ऊपर में हम विचार करें, अध्ययन करें, उसके ऊपर में विचार विमर्श करें, तब जाके हम भविष्य के आगे के लिए सोच पाएंगे कि क्या करना है
क्या देश के लिए अच्छा है और क्या रणनीति हमको बनानी चाहिए। ये मानी भी बात है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाना चाहिए था गए 6 दशक में, वो नहीं बनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपने अभी एक डिफेंस मिनिस्टर को कोट किया कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि चाइना एनिमी नंबर 1। एक दूसरे डिफेंस मिनिस्टर एंटनी ने भी यही कहा कि हमने फॉरवर्ड पोस्चर की पॉलिसी में भी अपना आगे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर एरियाज में वो नहीं बनाया, क्योंकि एक सोच थी कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको फौजें चाहिएंगी उनको डिफेंड करने के लिए। तो हर एक चीज का एक रैशनल होता है। लेकिन अभी आता है हम आज के मौजूदा हालत पे कि अब हम हावी हो गए हैं, हम तगड़े हो गए हैं वहां पर, हम वहां पे अच्छा मजबूत हमने ये जो हमने कैलाश रेंज का ऑक्यूपेशन किया हमने 30 अगस्त गए साल में, बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था। और जो अभी ये 20 आदमी मारे और जो गलवान में मारे, ये सब बहादुरी के हमारे परिणाम हैं। तो अब हमको देखना चाहिए कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, यही तो बातें हैं जो कि चीन को बौखला रही हैं, यही तो बातें हैं जो चीन को उंगली करके वो उनको दर्द हो रहा है कि भाई क्यों कर रहा है ये इंडिया, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्यों अपने मिसाइल कर रहा है, क्यों राफेल खरीद रहा है। अरे इन सब की चीजों की जरूरत है। इस तरह की घटनाएं और होंगी, हमें और इस तरह की घटनाएं और होंगी जैनी साहब, आपके हिसाब से कई गुना और डिफेंस प्रिपेयरनेस की आवश्यकता है। ओके, आपके हिसाब से जैनी साहब इस तरह की घटनाएं भी और होंगी, भारत चीन का टकराव और बढ़ेगा? मैं आधा मिनट लूंगा। अगर आप 1947 का नक्शा देखें चाइना का मानक और आज का नक्शा देखें तो आप देखेंगे कि चाइना जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तो उसके बाद उसका नक्शा देखिए कितने गुना और बढ़ गया है। तो चाइना अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन पर लगातार चलता रहेगा। उसके देखिए 19 देशों से उसकी वाद विवाद चल रहा है, एक भी देश से उसने अपनी कॉन्फ्लिक्ट को सेटल नहीं किया है, अपने डिस्प्यूट्स को सेटल नहीं किया, क्योंकि चाइना चाहता नहीं है। वो एक्सपेंशनिस्ट 4 कदम आगे 1 कदम पीछे, 4 कदम आगे, ठीक है, हर बार 3 कदम में रख के बैठ के। जनरल जैनी कह रहे हैं चीन सुधरेगा नहीं, वो भारत में घुसने की कोशिश करता रहेगा। के सिन्हा, अब जब सरकार ने, हमारी सेना ने अग्रेसिव पॉलिसी अपना ली है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, खतरनाक तो नहीं हो गए हैं भारत चीन के रिश्ते? लद्दाख में जो हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति आई है, बातचीत चल रही है लेकिन शांति है, स्थायित्व है। लेकिन कहीं आपको भी लग रहा है ये खतरनाक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ना, छोटी मोटी घटना भी, पता है आपको चिंगारी कैसे आग में बदल जाती है? के सिन्हा, देखिए मानक जी, यदि आप इश्यूज को, सामरिक दृष्टिकोण और जो चीजें हैं जमीन में वास्तविकता, उसको कारपेट में नीचे रखेंगे, तब आप इस तरह की बातें करेंगे कि सामान्य हो जाएगी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये आप गार्ड बांध करके चलिए। जब तक ये जो चाइना ने लिया है शी जिनपिंग का ही नहीं, उनका पूरा पॉलिसी है, उनका पॉलिसी है इमर्ज आउट होने का। और देखिए आने वाले समय नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स एक बहुत ज्यादा होगा। रीजनल जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो चाइना नहीं चाहता कि भारत किसी तरह सर उठाए किसी भी लेवल पे, और भारत ने सिद्ध कर दिया है और पूरा विश्व देख रहा है। ओनली नॉट रीजनल पावर, हम एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज हो रहे हैं। आप छोटी छोटी बातें कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी, ये चीजें चाइना ने शुरू किया था 80 में या जिनपिंग ने, और वो निकल गया आज नंबर 1 और नंबर 2 की हैसियत से आना चाह रहा। हम लोग वहीं थे, एक ही रास्ते पे थे, एक ही पॉलिसी गलत हुई, आपकी चीजें गलत हुई, दृढ़ निश्चय गलत हुआ। 91 में हमने कहा कि हमने इकोनॉमिक सुधार किया, मगर हम पहुंच ना पाए ना, हम चाइना से ही लेते रहे और कह रहे थे जेटली साहब आपके पास दिवाली के दिए आते थे, आपके सिंदूर आते हैं वहां से, चूड़ियां आती हैं चाइना से। तो ये पॉलिसीज की गलतियां थी। और आज मुझे खुशी है, ये परमात्मा ने दिया है, कुदरत का एक करिश्मा कि ये हुआ। और शी जिनपिंग के दिमाग में गया एक कीड़ा कि सी पैक जो ओबोर है, ओबोर नहीं होगा, आपको मैं यकीन दिलाता हूं, सी पैक नहीं होगा। और ये जद्दोजहद उसके लिए है। उन्होंने अपना डिफेंस प्लान 2021 बदला है। वेस्टर्न थिएटर कमांड जनरल सिन्हा कह रहे हैं ये तो अच्छी खबर है। घनश्याम तिवारी, जनरल सिन्हा कह रहे हैं इस तरह की झड़पें हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे संदेश चीन में यह जाता है कि हिंदुस्तान अब किसी भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। घनश्याम तिवारी, देखिए ये सदैव से हिंदुस्तान ने चीन के प्रति एक कड़ा रवैया अपनाया हुआ था।
कभी भी इस तरह की मैत्री का प्रयास प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, जो मैं शुरू से कह रहा हूं। बहरहाल मैं जो जनरल सैनी कह रहे थे कि हमें वर्तमान को वर्तमान की तरह देखना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह इतिहास के पन्नों में स्वयं को डिफेंड करने के लिए घुस नहीं जाते हैं। वर्तमान यह है कि चीन एक मजबूत ताकत है और भारत विश्व की पटल पर एक मजबूत ताकत की तरह उभरा है। कोरोना काल में भारत की जो वैक्सीन है वो देश को अनेक देशों से अच्छे मैत्रीपूर्ण व्यवहार और रिलेशनशिप्स संबंध बनाने में मजबूती देंगी। जो यूएस में हो रहा है और यूएस चीन के बीच में हो रहा है, उसमें भी भारत एक मजबूत स्थिति में है। ऐसे में यदि देश एक परिपक्व विदेश नीति के साथ काम करेगा और व्यक्ति प्रधान विदेश नीति को हटा देगा जो अभी तक रही है, तो वाकई देश इस 21वीं सदी में चीन का मुकाबला डट के करेगा। ये मत भूलिए कि चीन का जो भी मजबूत नेता रहा है उसने हमेशा चीन को विस्तार दिया है। इसीलिए शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि चीन के इतिहास में अमर होने के लिए उन्हें चीन को विस्तार देना पड़ेगा, लेकिन वो विस्तार भारत की कीमत पर नहीं होगा। ये जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। जो सरकार, जिस पार्टी की भी सरकार हो, उसकी है। हमारी सेना की तो है ही, और सेना ने बहुत अभूतपूर्व ढंग से वो जिम्मेदारी निभाई है। बोलिए, के सेना कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं, बड़ा मुझे खुशी हुई घनश्याम तिवारी इतनी अच्छी बात कहे। ये ऑपोजिशंस के विचार रखते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, मगर जो उन्होंने वास्तविकता बताया वो है सच्चाई। उसी सच्चाई पे चलनी है और पूरा देश इकट्ठा होकर करना है। इनका एक कंस्ट्रक्टिव रोल है घनश्याम तिवारी का। यदि वो कंस्ट्रक्टिव रोल होगा तो कोई नहीं रोक सकता पूरे विश्व में भारत एक शक्ति। रीजनल तो आप छोड़ दीजिए, हम इमर्ज आउट हो चुके हैं। राजीव जेटली हैं, यही परिस्थितियां हैं, राजीव ऐसी जेटली परिस्थितियों में चीजें हो रही। राजीव जेटली, आपका संपर्क टूट गया था, राजीव जेटली फिर से आ गए। राजीव जेटली, के सेना कह रहे हैं तो अच्छी खबर है इस तरह की झड़प। चीन में संदेश ये जा रहा है कि अब हिंदुस्तान इस तरह की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन घनश्याम तिवारी का आरोप अभी भी वही है। वो कह रहे हैं जितनी दोस्ती की कोशिश आपने की चीन से कम इतना तो मान लीजिए कि आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है। नरेंद्र मोदी की पीठ में शी जिनपिंग ने छुरा घोंपा, इतना तो मान लीजिए। देखिए, हम एक इनिशिएटिव लेते हैं, हम एक कदम उठाते हैं। ये हमारे देश की पॉलिसी रही है कि हम सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं। अगर कोई देश हमारे खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र करता है तो उसका एक माकूल जवाब देना भी हमारी एक प्रथा रही है, शुरू से रही है। वो अलग बात है कि कई बार हम सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते हमेशा कि ऐसा माहौल बनेगा तो वो हमारे पक्ष में जाएगा। देखिए, चीन के अंदर भी एक घबराहट है। चीन को आप ग्लोबल टाइम्स उठाकर देखें, चीन के जो सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं, उन खबरों को देखें तो इतने बड़ा देश जो वित्तीय स्तर पर भी बहुत मजबूत है, उस देश में भी एक खौफ का माहौल होता है भारतीय सेना को लेकर के कि भारतीय सैनिक भी एक मजबूत कार्रवाई हमारे खिलाफ करने वाले हैं। ओके, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं जैनी साहब, बोलिए क्लोजिंग कमेंट जैनी साहब, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं तो अंत में यही कहूंगा मानक कि देखिए, जहां राष्ट्र सुरक्षा वाले मुद्दे होते हैं वहां पे हो पक्ष या हो विपक्ष, हमको एक आवाज में एक साथ एक दम से बात करनी चाहिए और मिलजुल कर करना चाहिए। अफसोस की बात है कि आजकल विपक्ष जो है वो कमजोर पड़ गया है, और जो इसलिए ना तो उनकी आवाज कोई सुनता है और ना ही कोई सुनना चाहता है, और ना ही ये लोग अपना असर डाल पाते हैं। तो अब क्या हो गया, इसका फायदा दुश्मन उठाता है। पाकिस्तान इसकी खिल्ली उड़ाता है, चाइना इसका फायदा उठाता है। तो जहां नेशनल सिक्योरिटी की बातें हैं, हमको एज ए कंट्री, एज ए पीपल, एज ए नेशन, एज ए पॉलिटिकल पॉलिटी, वी शुड बी जस्ट वन। ओके, नहीं बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं मैं। जाहिर है आज जो हाल में घटना हुई 3 दिन पहले की घटना है। चीनी सैनिकों ने सिक्किम के नाकुला में हिंदुस्तानी सीमा में घुसने की कोशिश की। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। चीन के 20 सैनिक घायल हैं और भारत के 4 सैनिक घायल हैं। सूत्रों से यह खबर आ रही है, हालांकि भारतीय सेना के आधिकारिक बयान में इनमें से किसी डिटेल की पुष्टि नहीं की गई है। बस यह कहा गया है एक माइनर फेस ऑफ था, यानी छोटी सी झड़प हुई है। पर इतना तय है इस पैनल में जो एक्सपर्ट्स थे उनकी राय से कि चीन सुधरने वाला है नहीं। और एक एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं के सिन्हा कि अच्छी खबर है, होने दीजिए इस तरह की झड़पें। जितनी बार होंगी, जितनी बार अपने घायलों सैनिकों को अस्पताल लेके जाएगा चीन, उसको संदेश मिलेगा कि यह पुराना भारत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका। जनरल जैनी आपका, जनरल सिन्हा, घनश्याम तिवारी, राजीव जेटली, नमस्कार। मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।